आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो सिर्फ एक टीजर रिएक्शन नहीं है, ये है बॉर्डर 2 को लेकर उठा सबसे बड़ा तूफान। अक्षय कुमार का एक बयान और उसके बाद सोशल मीडिया पर मचा बवाल। हर बार मैं आपसे दिल के बाद प्यार से बोलता हूँ, पर आज कसम से इतनी खुंदक आ रही है ना कि कुछ गलत शब्द अगर मुंह से निकल जाए तो मुझे माफ करो। वहीं दूसरी तरफ सनी देओल का वो एंग्री लुक, जिसने फैंस को सीधे 1997 की बॉर्डर की याद दिला दी। लेकिन सवाल ये है, क्या अक्षय कुमार का बयान सिर्फ एक साधारण कमेंट था या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छुपी है? और क्या सनी देओल की खामोशी आने वाले किसी बड़े एक्शन का संकेत है? टीजर के हर फ्रेम में छुपे हैं ऐसे संकेत जो मेकर्स ने जानबूझकर छुपाए हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि आखिरी मिनट में जो खुलासा होने वाला है वो शायद आपने कहीं और नहीं सुना होगा। 1997 में रिलीज हुई पहली बॉर्डर सिर्फ एक वॉर फिल्म नहीं थी, बल्कि यह भारतीय सिनेमा में देशभक्ति को देखने और महसूस करने का एक नया नजरिया लेकर आई थी। इस फिल्म ने पेट्रियटिज्म को ऊंचे नारों या बनावटी जोश के जरिए नहीं, बल्कि जमीन से जुड़ी भावनाओं और आम सैनिकों की इंसानी कहानियों के माध्यम से दिखाया। दुनिया में किससे प्रॉब्लम नहीं, जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। यही वजह थी कि यह फिल्म दिल को छूती चली गई और दर्शक खुद को उन किरदारों एक से जोड़ने लगे। बॉर्डर की सबसे बड़ी ताकत उसका रियल वॉर बैकड्रॉप था। 1971 के भारत पाक युद्ध पर आधारित इस कहानी ने भारतीय वॉर सिनेमा में रियलिज्म का ऐसा स्तर सेट किया जिसे उस दौर में बहुत कम फिल्में छू पाई थीं। सनी देओल, सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ जैसे कलाकारों ने अपने अपने रोल्स में जान फूंक दी। फिल्म के डायलॉग्स, कोई रहे या न रहे, मैं अपनी धरती दुश्मनों के हाथ में छोड़कर नहीं जाऊंगा, उसका पावरफुल बैकग्राउंड स्कोर और खास तौर पर संदेशे आते हैं, संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जैसे गानों ने दर्शकों के दिलों में ऐसी जगह बनाई जो आज भी कायम है। यही कारण है कि बॉर्डर समय के साथ सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, बल्कि एक भावना और स्मृति बन चुकी है। अब अगर बॉर्डर 2 के टीजर की बात करें तो यह पहले ही फ्रेम से एक गंभीर और भारी माहौल खड़ा कर देता है। धूल, धुआं और रग्ड टेरेन मिलकर एक ऐसा वॉर जोन क्रिएट करते हैं जहां हर पल खतरे का एहसास बना रहता है। 1997 की बॉर्डर के रॉ और ग्राउंडेड विजुअल्स के मुकाबले यहां मॉडर्न कैमरा मूवमेंट्स और बड़े स्केल की झलक साफ दिखाई देती है। टेक्नोलॉजी बदली है, प्रेजेंटेशन बदली है, लेकिन युद्ध की सख्ती और तनाव वही महसूस होता है। हालांकि टीजर के आते ही सोशल मीडिया पर कुछ वायरल क्लिप्स और थंबनेल्स तेजी से फैलने लगे, जिनमें यह दावा किया गया कि अक्षय कुमार ने फिल्म को लेकर कोई शॉकिंग बयान दिया है। लेकिन जब इन क्लिप्स को ध्यान से देखा और सुना जाए तो साफ नजर आता है कि ज्यादातर मामलों में कॉन्टेक्स्ट गायब है या ऑडियो वीडियो को मैनिपुलेट किया गया है। सच्चाई यह है कि अक्षय कुमार का बॉर्डर 2 से कोई ऑफिशियल कनेक्शन अब तक सामने नहीं आया है, न कास्टिंग में, न प्रमोशंस में और न ही किसी वेरीफाइड इंटरव्यू में। ऐसा कोई ऑथेंटिकेटेड स्टेटमेंट मौजूद नहीं है जो यह साबित करे कि उन्होंने फिल्म या टीजर पर कोई प्रतिक्रिया दी हो। इसके बावजूद फैंस शॉक्ड इसलिए हुए क्योंकि आज का सोशल मीडिया हाइप पर चलता है, फैक्ट्स पर नहीं। क्लिकबेट कल्चर ऐसे टाइटल्स गढ़ता है जो क्यूरियोसिटी और इमोशन को तुरंत ट्रिगर कर दें। अक्षय कुमार शॉक्ड फैंस जैसी लाइंस एल्गोरिदम के लिहाज से परफेक्ट होती हैं और लोग पूरा सच जाने बिना रिएक्ट करने लगते हैं। इस पॉइंट पर यह समझना बेहद जरूरी है कि वायरल होना हमेशा सच होने की गारंटी नहीं देता। बॉर्डर 2 के मामले में अक्षय कुमार का बयान एक नैरेटिव ज्यादा लगता है, रियलिटी कम। वहीं टीजर में सनी देओल का दिखाया गया एंग्री लुक सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन अगर उनके एक्सप्रेशंस को ध्यान से एनालाइज किया जाए तो ये गुस्सा अचानक फूट पड़ने वाला नहीं, बल्कि दबा हुआ, नियंत्रित और भीतर ही भीतर सुलगता हुआ दिखाई देता है। गदर में सनी देओल का एंगर लाउड था, हाथ उठे हुए, आवाज ऊंची और अग्रेशन खुलकर सामने आता था। लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बॉर्डर 2 में उनका लुक अलग दिशा में जाता दिखता है। यहाँ आंखों में तनाव है, चेहरे पर जिम्मेदारी का बोझ है। ये एंगर कम और रिजॉल्व ज्यादा महसूस होता है। एक सोल्जर का गुस्सा निजी नहीं होता, वह ड्यूटी ड्रिवन होता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज में रिस्ट्रेंट है और उनकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। यही साइलेंस दर्शकों पर ज्यादा गहरा असर छोड़ती है। नॉस्टैल्जिया फैक्टर यहाँ साफ काम करता है। लोग उसी पुराने सनी देओल को ढूंढ रहे हैं जिसे उन्होंने दशकों पहले देखा था। लेकिन टीजर यह इशारा करता है, दुनिया की तारीख शाहिद है कि मरकर किसी ने लड़ाई नहीं जीती, कि यह वही एंगर नहीं है, बल्कि वक्त के साथ मैच्योर हुआ उसका एक नया रूप है। बॉर्डर 2 के टीजर में डायलॉग्स की संख्या भले ही कम हो, लेकिन उनका असर काफी गहरा है। यहाँ हर लाइन ऊंची आवाज या भारी शब्दों से नहीं, बल्कि सोच समझ कर रखी गई लगती है। कई जगहों पर डायलॉग की जगह साइलेंस को हथियार बनाया गया है। नॉन डायलॉग मोमेंट्स में कैमरा का ठहराव, चेहरे के सटल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज मिलकर इमोशन को धीरे धीरे बिल्ड करते हैं। बैकग्राउंड स्कोर भी पुराने बॉर्डर के आइकॉनिक म्यूजिक से बिल्कुल अलग रास्ता चुनता है। यहाँ म्यूजिक लाउड होकर गूज़बम्प्स पैदा करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे टेंशन को आकार देता है। यही वजह है कि सवाल उठता है,
क्या यह इमोशन को फोर्स कर रहा है या नेचुरली पैदा होने दे रहा है? टीजर इस बैलेंस को पार नहीं करता। म्यूजिक ऑडियंस को निर्देश नहीं देता कि क्या महसूस करना है, बल्कि उन्हें स्पेस देता है। गूज़बम्प्स यहाँ शोर से नहीं, रिस्ट्रेंट से आते हैं। साउंड डिजाइन केवल बैकग्राउंड एलिमेंट नहीं रह जाता, बल्कि स्टोरी टेलिंग का अहम हिस्सा बन जाता है। 1997 की बॉर्डर भारतीय सिनेमा के लिए सिर्फ एक सक्सेसफुल फिल्म नहीं थी, बल्कि वह कलेक्टिव कल्चरल मेमोरी का हिस्सा बन चुकी है। उसके डायलॉग्स, सॉन्ग्स और कैरेक्टर्स आज भी लोगों की यादों में जिंदा हैं। यही वजह है कि बॉर्डर 2 पर एक्सपेक्टेशंस का दबाव अपने आप बहुत ज्यादा हो जाता है। फैंस कंपैरिजन करने से खुद को रोक नहीं पाते, और यही सीक्वल बनाने का सबसे बड़ा खतरा भी होता है। सवाल साफ है, क्या बॉर्डर 2 केवल नॉस्टैल्जिया के सहारे चलेगी या उसके पास अपनी खुद की आइडेंटिटी भी होगी? पुरानी ऑडियंस इमोशनल कंटिन्यूटी चाहती है, जबकि नई जनरेशन मॉडर्न स्टोरी टेलिंग, स्केल और पेसिंग की उम्मीद करती है। इन दोनों एक्सपेक्टेशंस के बीच संतुलन बनाना मेकर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बॉर्डर 2 की कास्ट इसी बैलेंस को अचीव करने की कोशिश करती दिखती है। एक तरफ सनी देओल अपनी आइकॉनिक प्रेजेंस के साथ लौटते हैं, तो दूसरी तरफ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी जैसे नई पीढ़ी के कलाकार कहानी में फ्रेश एनर्जी जोड़ते हैं। वरुण धवन मेजर होशियार सिंह दहिया के किरदार में नजर आएंगे। दिलजीत दोसांझ भारतीय वायुसेना के अधिकारी निर्मलजीत सिंह सेखों की भूमिका निभा रहे हैं, जो एक वास्तविक परमवीर चक्र विजेता थे, और आहान शेट्टी नौसेना के लेट कमांडर जोसेफ पायस अल्फ्रेड नरोन्हा के रूप में दिखाई देंगे। ये तीनों किरदार अलग अलग वॉर सिनेरियोज से जुड़े हुए पैरेलल नैरेटिव्स का हिस्सा हैं। इसके साथ सोनम बाजवा, मोना सिंह और न्यूकमर मेधा राणा भी फिल्म में हैं, जिनके कैरेक्टर्स की अपनी इमोशनल जर्नीज और सब प्लॉट्स होने की उम्मीद है। वॉर फिल्म्स अक्सर नेशनलिज्म और इमोशनल प्राइड के इर्द गिर्द घूमती हैं, लेकिन पेट्रियोटिज्म और प्रोपेगेंडा के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। ओरिजिनल बॉर्डर ने नेशनलिज्म को मैच्योर और ग्राउंडेड तरीके से दिखाया था, जहां फोकस स्लोगन से ज्यादा सोल्जर्स की ह्यूमन स्टोरीज पर था। बॉर्डर 2 का आइडियोलॉजिकल टोन टीजर में अभी तक एग्रेसिव नहीं लगता, बल्कि कंट्रोल्ड और रिस्ट्रेंड दिखाई देता है। यहाँ देशभक्ति का इस्तेमाल एम्पैथी पैदा करने के लिए किया जा रहा है, न कि किसी के खिलाफ नफरत भड़काने के लिए। ये संकेत देता है कि मेकर्स पेट्रियोटिज्म को सम्मान के साथ पेश करना चाहते हैं, न कि सिर्फ उसे कमर्शियल स्पेक्टिकल में बदलना। टीजर के बाद बॉर्डर 2 को लेकर सोशल मीडिया पर रिएक्शंस काफी मिक्स्ड रहे हैं। कुछ लोग सनी देओल और बाकी कलाकारों की पेट्रियोटिक ऑन स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ ने वीएफएक्स क्वालिटी और कास्टिंग चॉइस पर सवाल भी उठाए हैं। मीम कल्चर और इंस्टेंट रिएक्शंस ने डिस्कशन को और ज्यादा डिवाइड बना दिया है। इससे साफ दिखता है कि आज की ऑडियंस एक जैसी नहीं सोचती। कोई नॉस्टैल्जिया और इमोशन चाहता है, तो कोई रियलिज्म, लॉजिक और टेक्निकल ऑथेंटिसिटी की मांग करता है। यही डाइवर्सिटी बॉर्डर 2 को लेकर बहस को और दिलचस्प बना रही है। सनी देओल के करियर के संदर्भ में बॉर्डर 2 केवल एक सीक्वल नहीं माना जा सकता, बल्कि इसे उनके लिए एक इमोशनल कमबैक भी कहा जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में उनका पब्लिक इमेज ज्यादातर नॉस्टैल्जिया तक सीमित दिखता रहा, लेकिन बॉर्डर 2 में उन्होंने एक सीरियस और ग्राउंडेड कैरेक्टर के रूप में वापसी की है। मैस सिनेमा में रिवाइवल तभी काम करता है जब इमोशन जेन्युइन और नेचुरल हो, और टीजर यह साफ संकेत देता है कि स्टोरी टेलिंग इमोशन ड्रिवन होगी, न कि सिर्फ स्लोगन्स ड्रिवन। ऑडियंस अब सनी देओल से केवल परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं रखती, बल्कि उनके लेगेसी का कंटिन्यूएशन भी देखना चाहती है। यही वजह है कि फिल्म पर एक सटल लेकिन मजबूत प्रेशर बना हुआ है। टीजर के आधार पर बॉर्डर 2 को पूरी तरह इवैल्यूएट करना सही नहीं होगा, लेकिन कुछ संकेत स्पष्ट हैं। इसकी मुख्य स्ट्रेंथ सीरियसनेस, ग्राउंडेड पोर्ट्रेयल और अपडेटेड सिनेमैटिक स्केल में नजर आती है, जबकि कॉशनरी सिग्नल्स एक्सपेक्टेशंस और सोशल मीडिया कंपैरिजन कल्चर में दिखाई देते हैं। अगर मेकर्स फिल्म को फॉर्मूलेक रूल्स के बजाय फीलिंग और इमोशन की गाइडेंस दें, तो यह दर्शकों के लिए एक इम्पैक्टफुल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बन सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।